Good morning, students. Today we will do poem Vocation. On your way to school or market, you see many people at work. स्कूल जाते हुए रास्ते में या बाजार जाते हुए रास्ते में आप कई लोगों को काम करते हुए देखते हैं. इन पेयर्स डिस्कस व्हाट यू हैव नोटिस्ड. जोड़ों में आप डिस्कस करो कि आपने क्या देखा है. देन रीड दिस पोएम. तब इस पोएम को पढ़ो. यू मे रीड इट अलाउड विद अ पार्टनर. आप इसे अपने पार्टनर के साथ ऊंची आवाज़ में पढ़ सकते हैं इफ़ यू लाइक, यदि आपको यह पसंद हो. तो इस पोएम में बच्चों एक स्कूल गोइंग चाइल्ड है और वह जब स्कूल जाता है तो रास्ते में उसे कई लोग मिलते हैं जो अलग अलग काम करते हैं और जिसको भी वह काम करते हुए देखता है उसको ही वो सोचता है कि काश मैं भी ये काम क्यों ना करता. और ज़्यादा अब हम इस पोएम में पढ़ेंगे. फर्स्ट स्टैंजा है व्हेन द गोंग साउंड्स 10 in the morning. जब 10 बजे सुबह घंटा बजता है. एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन. और मैं तब हमारी गली से स्कूल जाता हूँ. यहाँ पर बच्चे का स्कूल का टाइम जाने का क्या है बच्चों? 10 बजे का है और वह अपनी गली से होते हुए स्कूल जाता है. एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग. हर दिन मैं फेरी वाले से मिलता हूँ जो चिल्लाता है बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ. तो यहाँ पर जब वह 10 बजे अपनी गली से होता हुआ जाता है तो सबसे पहले किससे मिलता है? हॉकर से मिलता है जो क्या बेच रहा होता है? चूड़ियाँ बेच रहा होता है. देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन. अब उसे सेलर की हॉकर की क्या चीज़ पसंद आती है कि उसे कोई जल्दी नहीं होती क्योंकि उसे कोई स्कोल्ड करने वाला नहीं होता है. लेकिन अगर बच्चा लेट हो जाए उसे डांट पड़ेगी क्योंकि स्कूल में फिक्स टाइम पर पहुंचना होता है. देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक. उसके पास कोई एक विशेष रोड नहीं है, विशेष सड़क नहीं है जो उसे लेनी है या जिस पर से उसे जाना है. लेकिन बच्चे को क्या है, क्या हिदायत दी जाती है कि तुम्हें सिर्फ उसी रास्ते से जाना है, दूसरे किसी रास्ते से नहीं जाना है. क्यों? क्योंकि बच्चे के लिए जो सेफ रास्ता होता है उसी से उसे जाने को कहा जाता है. नो प्लेस ही मस्ट गो टू. और होकर के बारे में बच्चा क्या देखता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां उसे अवश्य जाना हो क्योंकि फेरी वाला अपने मन से जहां भी जाना चाहता है जा सकता है. नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम. और कोई समय नहीं होता उसका वापस घर आने का. जबकि बच्चे का एक विशेष टाइम होता है, इतने बजे से इतने बजे तक उसे स्कूल में ही रहना है, उसके बाद ही वह घर आ सकता है. तो यहाँ बच्चे को क्या बात अच्छी लगती है होकर की कि होकर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है. होकर जहाँ चाहे जब चाहे अपनी मर्जी से चला जाता है. आई विश आई वर अ होकर. काश मैं एक होकर होता, मैं एक फेरी वाला होता. यहाँ पर बच्चा अपनी मासूमियत से होकर बनना चाहता है. स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग. क्यों बनना चाहता है होकर? ताकि मैं अपना दिन सड़क पर बिता सकूं चिल्लाते हुए बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स. चूड़ियाँ कांच की चूड़ियाँ. व्हेन एट 4 in the afternoon. दोपहर बाद जब 4 बजते हैं. आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल. मैं स्कूल से वापस आता हूँ. आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस. मैं उस घर के दरवाजे से देखता हूँ. द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड. माली को ग्राउंड को खोदते हुए. ही डज वट ही लाइक्स. अब किससे लालायित होता है, किससे प्रभावित होता है यहाँ पर? गार्डनर से बच्चा. और क्या पसंद आता है उसे कि ही डज वट ही लाइक्स, कि वह वही करता है जो उसे पसंद होता है. विद हिज स्पेड. अपने फावड़े से, अपने कुदाल से. स्पेड मीन्स फावड़ा या कुदाल. ही सोयल्स हिज क्लॉथ्स विद डस्ट. वह मिट्टी से अपने कपड़ों को गंदा कर लेता है. नो बडी
takes him to task if he gets baked in the sun or gets wet. कोई उससे काम नहीं करवाता है, कोई उससे काम नहीं लेता है जब वह धूप में तप रहा होता है, धूप में झुलस गया होता है या गीला हो जाता है। गीला किस में होगा बच्चों? बारिश में या फाउंटेन से। तो यहाँ पर लग रहा है, इट सीम्स, कि बच्चा जब कभी धूप में घूमा होगा या फिर बरसात में या फवारे के पानी में भीगा होगा तो उसको क्या है, डांटा होगा और उससे कोई टास्क लिया होगा। टास्क क्या होता है बच्चों? मुश्किल काम होता है, या फिर हम कह सकते हैं टास्क को क्या कहेंगे? टीडियस अंडरटेकिंग। कोई कठिन काम, डिफ़िकल्ट वर्क, उसको हम टास्क बोलते हैं। तो उसको पनिशमेंट के रूप में ये सज़ा दी गई होगी, ऐसा लगता है। आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। काश मैं एक माली होता और बाग को खोद रहा होता और कोई मुझे खोदते हुए रोकने वाला नहीं होता। बच्चा नादान होता है और वह जिस किसी को भी देखता है वही बनने की सोचता है। जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब बच्चा कहता है कि जैसे ही रात होती है, जैसे ही शाम होती है, अंधेरा हो जाता है और मेरी माँ मुझे सोने के लिए भेज देती है। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। और जब मैं सो रहा होता हूँ, जब मैं बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ, तब मैं मेरी खुली हुई खिड़की से वॉचमैन को, रखवाले को इधर उधर जाते हुए देख सकता हूँ। द लेन इज डार्क एंड लोनली। और गली क्या होती है? गली में अंधेरा होता है और गली सुनसान होती है। लोनली मीन्स सुनसान। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जायंट। और जो स्ट्रीट लैम्प होता है, गली का जो लैम्प है, वह एक राक्षस के समान दिखाई देता है। विद वन रेड आई इन इट्स हेड, जिसके सिर पर एक लाल आंख होती है। जो लाइट, जो लैंप की जो लाइट होती है, उसको इसने क्या बोला है? रेड आई बोला है, लाल आंख बोला है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटेन एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। यहाँ पर बच्चा क्या देखता है कि जो वॉचमैन है वह अपनी लैंटेन को, अपनी लालटेन को इधर से उधर झुलाता है। एंड वॉक्स विद हिज शैडो, और अपनी परछाई के साथ चलता है। एट हिज साइड, उसकी परछाई उसके साथ साथ चलती है, जो उसके एक तरफ होती है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और बच्चा सोचता है कि वह अपने जीवन में कभी सोता नहीं है। तो यहाँ पर बच्चे को नींद नहीं आती है और जब उसे ज़बरदस्ती सुलाया जाता है माँ के द्वारा, तब वह क्या सोचता है कि काश मैं क्या होता? वॉचमैन होता, और तब मुझे भी वॉचमैन की तरह कभी नहीं सोना पड़ता। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट। काश मैं वॉचमैन होता, रखवाला होता और पूरी रात गली में घूमता। चेजिंग द शैडोज विद माई लैंटेन, और क्या कर रहा होता? अपनी लालटेन के साथ परछाइयों का पीछा करता हुआ घूमता होता। इस पोएम के पोएट हैं रविंद्रनाथ टैगोर। अब हम करेंगे वर्किंग विद द पोएम। फर्स्ट है हमारा, योर पार्टनर एंड यू मे नाउ बी एबल टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आप और आपका पार्टनर अब इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। फर्स्ट है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम। तो स्पीकर कौन है बच्चों? यहाँ पर हु की जगह पे हम क्या राइट करेंगे? द स्कूल गोइंग चाइल्ड इज द स्पीकर इन द पोएम। हु आर द पीपल द स्पीकर मीट्स। स्पीकर किन लोगों से मिलता है? वक्ता किन लोगों से मिलता है? तो किन लोगों से मिलता है? ही मीट्स अ हॉकर, अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन। अब पूछ रहा है, व्हाट आर दे डूइंग। वे क्या कर रहे हैं? द हॉकर सेल्स बैंगल्स, द गार्डनर डिग्स द ग्राउंड एंड द वॉचमैन वॉक्स अप एंड
डाउन। सेकंड है व्हाट विशेज डज द चाइल्ड इन द पोएम मेक। कविता में बच्चा क्या कामना करता है, क्या इच्छा करता है? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर, अ गार्डनर एंड अ वॉचमैन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज द चाइल्ड वॉन्ट टू बी अ हॉकर, अ गार्डनर और अ वॉचमैन। एक बच्चा एक हॉकर, गार्डनर और रखवाला क्यों बनना चाहता है? तो क्यों बनना चाहता है बच्चों? द चाइल्ड वॉन्ट्स टू बी अ हॉकर सो दैट ही मे गो फ्रीली एनीवेयर। वह हॉकर बनना चाहता है ताकि वह फ्रीली कहीं भी जा सके। ही वॉन्ट्स टू बी अ गार्डनर, वह माली बनना चाहता है सो दैट ही मे एंजॉय द डिगिंग, ताकि वह डिगिंग का आनंद ले सके। एंड ही वॉन्ट्स टू बी अ वॉचमैन सो दैट ही मे वॉन्डर फ्रीली एट नाइट। नेक्स्ट थर्ड, फ्रॉम द वे द चाइल्ड एनवीज द हॉकर, द गार्डनर एंड द वॉचमैन। जिस ढंग से बच्चा हॉकर से, माली से और रखवाले से ईर्ष्यालु है, वी कैन गेस दैट देयर आर मैनी थिंग्स द चाइल्ड हैज़ टू डू और मस्ट नॉट डू। हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम अनुमान लगा सकते हैं कि कई काम है जो बच्चे को करने पड़ते हैं या करने नहीं चाहिए। मेक अ लिस्ट ऑफ द डूज एंड डोंट्स दैट द चाइल्ड डजंट लाइक। आपको क्या करना है? एक लिस्ट बनानी है डूज की और डोंट्स की। डूज जो बच्चा करना चाहता है, डोंट्स जो बच्चा नहीं करना चाहता है, जो उसे पसंद नहीं है। द फर्स्ट लाइन इज डन फॉर यू। पहली लाइन आपके लिए की गई है। तो यहाँ पर द चाइल्ड, फर्स्ट लाइन देखते हैं हम। द चाइल्ड मस्ट कम होम एट अ फिक्स टाइम। बच्चे को अवश्य ही घर पर एक फिक्स टाइम पर आना है। द चाइल्ड लिखा हुआ है बच्चों, तो यहाँ पर कौन से बच्चे की बात हो रही है? जो पोएम का बच्चा है, जो पोएम में बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जवाब देंगे। तो फर्स्ट है कम होम एट अ फिक्स टाइम। द चाइल्ड मस्ट कम होम एट अ फिक्स टाइम। बच्चे को अवश्य ही एक फिक्स टाइम पर घर आना चाहिए। अब सेकंड है द चाइल्ड मस्ट नॉट। बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए? गेट हीज क्लोथ्स डर्टी इन द डस्ट। कि बच्चे को डस्ट में अपने कपड़ों को गंदा नहीं करना है। अब एक तो इन्होंने कर दिया है, अब सेकंड हमें खुद करना है। तो सेकंड क्या होगा? द चाइल्ड मस्ट गो टू बेड व्हेन इट गेट्स डार्क। बच्चे से क्या उम्मीद की गई है कि जब रात हो जाए, जब अंधेरा हो जाए, तो वो कहाँ जाए? सोने के लिए जाए। अब द चाइल्ड मस्ट नॉट, अब बच्चे को क्या नहीं करना चाहिए? पोएम के अकॉर्डिंग वॉन्डर इन द स्ट्रीट, गली में घूमना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्या होगा? द चाइल्ड मस्ट ओबे हिज पेरेंट्स। बच्चे को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। द चाइल्ड मस्ट नॉट में क्या आएगा? गेट बेक्ड इन द सन और वेट इन द रेन। बच्चे को क्या नहीं करना है? धूप में नहीं रहना है और बरसात में नहीं भीगना है। नेक्स्ट, द चाइल्ड मस्ट स्टे एट होम एट नाइट। बच्चे को रात को घर पर ही रहना है। अब द चाइल्ड मस्ट नॉट, बच्चे को क्या नहीं करना है? वॉक इन द डार्क एंड लोनली स्ट्रीट्स एट नाइट। बच्चे को रात को अंधेरे में और सुनसान गलियों में नहीं घूमना चाहिए। अब है नाउ ऐड टू द लिस्ट योर ओन कंप्लेंट्स अबाउट द थिंग्स यू हैव टू डू और मस्ट नॉट टू डू। अब ऊपर तो हमने जो पोएम का जो चाइल्ड है उसके बारे में बात की। अब हम इसमें अपनी शिकायतें लिख सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है या क्या नहीं करना चाहिए। फोर्थ, लाइक द चाइल्ड इन द पोएम यू परहैप्स हैव योर ओन विशेज। पोएम के बच्चे की तरह शायद आपकी भी कोई कामना हो। फॉर योर सेल्फ, खुद के लिए। टॉक टू योर फ्रेंड, अपने दोस्त से बात करें। यूजिंग आई विश आई वर, किसका यूज करते हुए? आई विश आई वर का यूज करते हुए आपको अपने दोस्त से बात करनी है। तो आई विश आई वर का मतलब क्या होता है बच्चों? काश मैं ये होता।
तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई विश आई वर अ बर्ड, आई विश आई वर अ टीचर, आई विश आई वर अ लीडर. Second question, find out the different kinds of work done by the people in your neighborhood. अपने पड़ोस में आप लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कामों के बारे में पता लगाओ. मेक डिफरेंट कार्ड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. और अलग अलग कामों के लिए अलग अलग कार्ड्स बनाइए. जैसे होकर के लिए अलग से कार्ड बना सकते हैं आप, और किसी और किसान के लिए आप अलग से कार्ड बना सकते हैं. तो इस तरह से आपको अलग अलग काम के लिए अलग अलग कार्ड्स मेक करने हैं. यू कैन मेक द कार्ड कलरफुल विद पिक्चर्स ऑफ द पर्सन्स डूइंग द वर्क. आप कार्ड कलरफुल बना सकते हैं, रंगीन बना सकते हैं, और लोगों और किसके साथ बना सकते हैं, विद पिक्चर्स ऑफ द पर्सन्स डूइंग द वर्क, काम करते हुए लोगों की तस्वीर के साथ. तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी. और अब आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर भी करना है. थैंक्स.